हिमाचल प्रदेश में 16 फरवरी से सरकार का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र वैसे तो हर साल होता है, लेकिन इस बार का बजट सत्र राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है, क्योंकि बजट सत्र की अवधि अब तक स्पष्ट नहीं है। सत्र को लेकर विधायकों से कोई सवाल नहीं मांगे गए हैं और विपक्ष के मुताबिक बजट सत्र की प्रक्रिया को लेकर भी कोई जानकारी अब तक उन्हें नहीं दी गई है। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति को लेकर लगातार सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। खासकर आरडीजी के मुद्दे के बाद हाल ही में जो फाइनेंस कमीशन ने जो एक प्रेजेंटेशन दी है, उसमें जो सिफारिशें की गई थी, उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। और अब बजट सत्र को लेकर जो अस्पष्टता सरकार की तरफ से दी गई है, ना सवाल मांगे गए हैं, ना ही अभी अवधि तय की गई है। ऐसे में विपक्ष एक बार फिर इस मामले को लेकर सरकार को घेरता नजर आ रहा है और जयराम ठाकुर समेत विपक्ष के तमाम नेता सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार सीधे सीधे जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। सत्र फिलहाल 3 दिन का है, लेकिन पूरी अवधि अगली बैठक में तय होगी। विपक्ष के मुताबिक सत्र को लेकर विधायकों से कोई सवाल नहीं मांगे गए हैं। इससे पहले आरडीजी पर राज्य सरकार राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाने की मांग पहले ही कर चुकी है, लेकिन जयराम ठाकुर के मुताबिक सरकार सत्र भले ही बुला चुकी हो, लेकिन ये कौन सा सत्र है, इसे अब तक स्पष्ट नहीं किया गया है। पहली बार इस प्रकार की स्थिति हिमाचल प्रदेश में आई है, जब बजट सत्र के दौरान सत्र तो बुला लिया है, बजट कब प्रस्तुत होना है ना इस बात को लेकर के अभी तक शेड्यूल जारी हो पाया है, ना ही अभी तक यही क्लियर हो पाया है कि इस सत्र में क्वेश्चनर होंगे या नहीं होंगे। इन सारी चीजों को लेकर के क्लैरिटी नहीं है। इधर बीते रोज कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर सरकार ने अपनी आर्थिक मजबूती का दम भरा है। मुख्यमंत्री ने ओपीएस जारी रखने का ऐलान किया है, नई भर्तियां बंद नहीं करने का भी भरोसा दिया है और साथ ही विकासात्मक गतिविधियां भी जारी रखने की बात कही गई है। कैबिनेट में इस सारे विषय पर जो है चर्चा की गई है। सारी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में और पूरे मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा और आम आदमी का जो विकास है, आम आदमी पे जो है उसको बोझ को नहीं पड़ने दिया जाएगा। ऐसे में हिमाचल में बजट सत्र और आर्थिक स्थिति को लेकर बन रहा असमंजस जनता को भी असमंजस में डाल रहा है, क्योंकि एक तरफ सरकार आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला देती है, बिना आरडीजी के आर्थिक संकट की बात कहती है और फिर नई भर्तियां करने, ओपीएस जारी रखने और विकासात्मक गतिविधियां भी जारी रखने का दम भरती है। हालांकि ये सब काम कहां से होंगे, इसके लिए आर्थिक जरूरतें कहां से पूरी होंगी, इसे लेकर फिलहाल असमंजस ही बना हुआ है। हालांकि बीते रोज कैबिनेट की बैठक में बहुत सारे ऐसे फैसले प्रदेश सरकार की तरफ से लिए गए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि ना ही ओपीएस को वो बंद करेंगे, ना ही नई भर्तियों पर रोक लगेगी। हालांकि नई भर्तियां शुरू करने की भी उन्होंने कुछ जो पद हैं उनका ऐलान किया है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इसे लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है और लोगों को गुमराह करने की, जनता को गुमराह करने के आरोप विपक्ष की तरफ से सरकार पर लगाए जा रहे हैं। शिमला से डीडी न्यूज के लिए धर्म प्रकाश।